नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाई चार्ट और आयतचित्र। रीट के एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन आते हैं दोनों से, और बाकी अन्य एग्ज़ाम में भी आते ही रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरल है परंतु इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, माइनर मिस्टेक कर जाते हैं हम, इसलिए ये क्या है कि ज़रूरी है पढ़ना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका प्यार और सहयोग बनाए रखे। और मुझे जो सहयोग मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, आप सबका धन्यवाद। इस तड़कती भड़कती दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जो लोग कंपटीशन में बड़ी बड़ी कोचिंगों में हाई फाई बोर्ड और टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहे हैं, उन सबसे भी बेहतर प्यार मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुरू करते हैं पाई चार्ट। सबसे पहले तो पाई चार्ट इन सबको हम लेखा चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखा चित्र। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अपन उसके लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके सीधे टॉपिक पे आएंगे। लेखा चित्र 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है एक विमा लेखा चित्र, एक विमा लेखा चित्र। दूसरा होता द्विविमा लेखा चित्र, द्विविमा लेखा चित्र। ये 2 प्रकार के होते हैं लेखा चित्र, ठीक है। आज ये एक विमा लेखा चित्र भी 4 प्रकार का होता है। इसमें मेन डिफरेंस समझ लो, मेन डिफरेंस क्या है उसकी बात करेंगे, ज़्यादा आगे डीप में नहीं जा रहे। जो एक विमा लेखा चित्र है वो क्या होता है कि जिसकी एक विमा में परिवर्तन हो, जिसकी एक विमा में परिवर्तन तथा दूसरी विमा स्थिर हो। कहने का मतलब क्या? जिसकी एक ही विमा, जैसे 2 बॉक्स होते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को हम स्थिर रखते हैं ज़्यादातर, एक्स अक्ष को स्थिर रख लेंगे और बाकी जो वाई है उसमें ही परिवर्तन ऊपर नीचे जाएगी, वो ही परिवर्तन हो, वो तो जाएगा एक विमा लेखा चित्र। इसमें आयत चित्र आता है, वर्ग चित्र आता है, अंतर्विभक्ति प्रतिशत और अंतर्विभक्ति विभक्त, 2 ये आते हैं। इस तरीके से इसमें 4 चार्ट आते हैं। अब आते हैं इसमें द्विविमा लेखा चित्र पढ़ने वाले हैं आज हम। और द्विविमा लेखा चित्र में क्या होता है कि इसकी दोनों विमाओं में परिवर्तन, इसकी दोनों विमाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। इनकी दोनों विमाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। जो आयत लेखा चित्र, आयत चित्र जो इसमें भी आता है और आयत चित्र इसमें भी आता है। इसमें ग्राफ रेखा चित्र ये भी आता है, वर्त चित्र ये भी आता है। वर्त चित्र को हम पाई चार्ट ही बोलते हैं, वर्त आलेख ही बोलते हैं, ये भी आता है। वर्त, इसमें वर्ग भी आता है और इसमें चित्र आलेख भी आता है। अब आते हैं हम कि अपना आयत चित्र, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं आयत चित्र और वर्ग चित्र। तो आयत चित्र की ओर आते हैं। आयत चित्र है क्या और उसके बारे में आप विशेष पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आयत चित्र। आयत आपको पता है कि वह बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं और आमने सामने एक भुजा बराबर और एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, या दूसरी भाषा में बोलते चारों कोण 90 डिग्री हो। क्या कहलाता है? आयत चित्र कहलाता है। आयत चित्र, आयत चित्र, आयत बना देता हूं मैं। ऐसे भी बन सकता है आयत और ऐसे भी बन सकता है आयत। इसको क्षैतिज बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, इसको क्षैतिज बोलेंगे। जो आधा होता है उसे क्षैतिज बोलते हैं और जो खड़ा होता है उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं या लंबवत बोलते हैं। लंबवत बोलेंगे इसको और इसको क्षैतिज बोलेंगे। ये चीज क्लियर कर लेना। अब आते हैं भाई आयत चित्र की विशेषताएं। आयत चित्र की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो आयत बन रहा है उसके वो होनी चाहिए, आमने सामने लंबाई समान होनी चाहिए, आयत की विशेषता है। आयत चित्र में समान गैप होता है, सबसे मेन डिफरेंस है समान अंतराल, ठीक है। उनमें जो बीच में जो खाली जगह है, जैसे इस तरीके से कोई चित्र बनाएंगे हम, ये ग्राफ बना, इस तरीके से कोई ग्राफ बन रहा है इस तरीके से, तो ये गैप है ना, ये वाला गैप, जो ये गैप है ये कैसा होना चाहिए, समान अंतराल होता है। ये मुख्य विशेषता है इसकी,
कैसा अंतराल होता है? समान अंतराल होता है। नंबर 2, आयत की चौड़ाई ऊंचाई, आयत की चौड़ाई समान होती है। आयतों बोल देता हूं, आयतों की चौड़ाई समान होती है, चौड़ाई समान होती है। देखो भाई, जो आयत है इनकी चौड़ाई क्या रहेगी? समान रहेगी। ऐसे नहीं कि एक थोड़ा पतला, इस तरीके से बना दिया भाई, ये लो आयत लो। कई बार हम कॉपी में बना देते, ऐसे बन गया और एक बन गया ये लो भाई, फिर एक बन गया ये लो भाई, फिर एक बन गया ये लो भाई। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आयत चित्र की जो अंतराल है वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और चौड़ाई है सभी आयतों की वो भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये दो इसकी मुख्य विशेषता हैं। ये दोनों में लागू होंगी, एक लेखा चित्र में भी और द्विलेखा चित्र में भी। तो एक लेखा चित्र का आयत मैं समझा देता हूं क्योंकि आयत पढ़ रहे हैं हम। तो एक लेखा चित्र का आयत पढ़ेंगे, फिर द्विलेखा जो दो द्विमा वाला है उनका पढ़ेंगे। आयत लेखा चित्र 2 प्रकार का होता है। आयत लेखा चित्र है, आयत चित्र है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से? तो एक आयत का, जैसे एक गुणी कहते हैं, हम क्या कहते हैं? एक गुणी, जिसमें कितना आयत बनता है? एक आयत बनता है। नंबर दूसरा, ये एक था और ये दूसरा लो भी। दूसरा है बहुगुणी, मतलब बहुत सारे आयत, बहुत सारे आयत, 2 से लेके कुछ भी 2 3 है, इसके कहते हैं बहुगुणी। इसे क्या कह रहे हैं हम? बहुगुणी आयत। ये चीज समझ में आ गई, एक आयत और बहुत सारे आयत, जिसमें एक गुणी और बहुगुणी। एक बार एक डायग्राम समझ लेते हैं फिर करते हैं। एक क्वेश्चन है भाई कि किसी वर्षों में जो एक, चलो मान के चलो क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल लेते हैं। एक वर्ष में तापमान की जो दर है वो इस प्रकार है। तो ये आयत चित्र कैसा है? तो ये है जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। मान के चलो 10 20 30 40, मान के चलो जनवरी में 10 था, फरवरी में लगभग 15 हो गया, मार्च में 20 हो गया, अप्रैल भी ले लेते हैं, अप्रैल में हो गया 30 35 हो गया लगभग। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो जनवरी फरवरी मार्च, ये अचर संख्या है, स्थिर संख्या है। कैसी संख्या है? स्थिर संख्या है। इसलिए इसे क्या कह रहे हैं हम? एक विमा। कितनी विमा? एक विमा लेखा चित्र। और ये आयत कैसा है? एक गुणी आयत लेखा चित्र। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना में मंथ के तापमान में डिफरेंस। ये कौन सा वर्ष है? ये मान के चलो 2019 है और एक 2020, उसकी भी वही जनवरी फरवरी मार्च। 2020 का इसका साथ ही बनाएंगे। मान के चलो 2020 में थोड़ा ज़्यादा तापमान हो गया, ये 2020 का तापमान लो। इसमें थोड़ा कम रह गया, ये कम लो। इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा लो। इसमें थोड़ा कम हो गया क्योंकि बारिश आजकल बहुत हो रही है, कोरोना चल रहा है, ये थोड़ा कम ले लो। इस तरीके से कितने आलेख आ गए? 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 समय 2 2 आलेख आ गए। तो इसलिए क्या कहेंगे इसे? बहुगुणी लेखा चित्र। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझ। जैसे ये मान के चलो ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे? सबसे पहले एक कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा तापमान था? तो किस वर्ष में सबसे ज्यादा तापमान था? देखो 2020 की जनवरी में नहीं, 2019 की अप्रैल में सबसे ज्यादा तापमान था। ठीक है, अप्रैल 2019 में सबसे ज्यादा तापमान था। एक क्वेश्चन हो गया। नंबर दूसरा क्वेश्चन, किस माह में सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे ज्यादा अंतर था तापमान में? तो किस माह में सबसे ज्यादा अंतर है? तो सबसे ज्यादा अंतर भी अप्रैल में ही है। तो सबसे ज्यादा क्योंकि इस माह में ज्यादा, इसमें मतलब 2019 ज्यादा था, 2020 में कम है, तो इसमें भी सबसे ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए जैसे ये ग्राफ इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से आएगा, तो जो ये लगभग 25 है, ये लगभग 35 है। तो 10 डिग्री का डिफरेंस है। किसमें है? इसमें और इसमें। क्लियर? अब नंबर तीसरी चीज कि
जनवरी 2019 और फरवरी 2019 के तापमान में कितना अंतर था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जनवरी 2019 में कितना भाई 10 और फरवरी 2019 में कितना लगभग 15, तो कितने तापमान का डिफरेंस हो गया 5 डिग्री। कितने डिग्री 5 डिग्री का डिफरेंस आ गया। इस तरीके से अपन, या और दूसरा एक और पूछ सकता है कि 2019 और 20 की जनवरी के तापमान का योग था कितना भाई, इसमें तापमान 10 है, इसमें 15, कितना आ गया 25। दूसरा और पूछ सकता है पिछले साल और इस साल 2019 और 20 के जनवरी का औसत तापमान था, औसत के निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें 10 और इसमें 15, 2 10 और 15 कितने हो गए 25/2 12.5। इस तरीके से अपन आसानी से इसके सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें कोई लोड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं, ये एक विमा है और अगर इसमें 2 विमान ले तो क्या होगा, द्विविमा, ये भी समझ लो साथ साथ। द्विविमा में क्या होता है, जो ये आंकड़े हैं ना, इसमें अंक दे दिए जाते हैं। क्या दे दिए जाते हैं, अंक दे दिए जाते हैं 20, 30, 40, 50, इस तरीके से अंक दे दिए जाते हैं। अगर इसमें अंक दे दिया तो ये कैसा हो जाएगा, द्विविमा, क्योंकि अंक है। अरे अगर कोई निश्चित संख्या दे दी जाए, मतलब जो जिसका मान कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कोई शब्द दे दिए या कोई वर्ष के नाम दे दिए, वर्ष दे दिए, या फिर जैसे जनसंख्या का चार्ट बना दिए 2007 में, 2008 में, 2009 में, तो क्या है, स्थिर होगी। परंतु अगर अंक दे दिया, अंक भी कौन से गिनती वाले, ऐसे नहीं 2009 भी अंक है, परंतु उसको वर्ष में काउंट करेंगे, वो 2009 अंक नहीं है। अगर अंक दे दिया तो ये कैसा हो जाएगा, द्विविमा लेखा चित्र। अब आते हैं अपन, जो आज का मुख्य बिंदु है, पाई चार्ट। पाई चार्ट की ओर आते हैं। पाई चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस बन जाते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट को समझ, पाई चार्ट होता क्या है। अपने पास जो डाटा दिए गए हैं उनको एक वर्त आलेख में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, वर्त आलेख कहलाता है, या वर्त में प्रदर्शित करना ही वर्त आलेख कहलाता है, या पाई चार्ट कहलाता है। हमारे पास जो डाटा दिए गए हैं उसको इस वर्त में शो करना, इस वर्त में दर्शाना क्या कहलाएगा, वर्त आलेख कहलाएगा। अब एक चीज ध्यान दो कि इसमें क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है और बाहर एक वर्त की परिधि होती है, ठीक है, इसमें ये होता है। तो इसमें क्या करना है हमें कि मुख्य बिंदु क्या है वो समझ लो एक बार। इसमें क्या करना है कि इसमें जो कोणों के आधार पर इसमें मान रखने हैं। देखो अभी भाई हम आयत पढ़ रहे थे, आयत में तो क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी भी ले जाओ, परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये संगी जो राशि है, अगर ऐसे 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 आएगी तो फिक्स जगह पे है, फिक्स जगह है। इसमें अगर अपन, इसमें क्या होता है कि इसमें आगे बढ़ाते जाते हैं ऊपर भी। और ये क्या था, ऊर्ध्वाधर था, क्षैतिज में ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये क्षैतिज भी समझ लेना, क्षैतिज आलेख कैसे होते हैं, इस तरीके से क्षैतिज बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब की बार ये वाई अक्ष में ले लिया हमने, ये एक्स अक्ष को हमने क्या किया, एक्स अक्ष को बढ़ा दिया, मतलब चर ले लिया, बढ़ता जा रहा है, और ये वाई अक्ष को क्या ले लिया, स्थिर ले लिया, ठीक है। इसमें ये चीज बेसिक चीज समझ लेना। तो इसमें क्या होता है, मेन चीज समझ लो आप कि जो भी कोण बनते हैं उन कोणों का योग, एक बिंदु पर अधिकतम कितने डिग्री कोण बनता है, एक बिंदु पर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। कैसे भाई, देखो ये एक बिंदु है, इस पर अधिकतम कितने, देखो ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये कितना है 90, मतलब एक बिंदु है जिसके चारों ओर अगर घुमा दें तो कितने डिग्री कोण बन गया, अधिकतम 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 360 को जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उसमें बांटेंगे। तो 360 को दिए गए आंकड़ों में बांट कर लिख रहे हैं ना, वही क्या हो गया, पाई आलेख बनाना हो गया। तो पाई आलेख बनाते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि पाई आलेख बनाते कैसे हैं। और फिर अगर बना दिया तो फिर इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा पाई आलेख के आज। तो ये हमारा एक वर्त बना दिया हमने, और ये इसका क्या आ गया, केंद्र बिंदु आ गया ओ, ठीक है, ये केंद्र बिंदु। अब आता है क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पहले मैं समझा देता हूं कि इसको बनाते कैसे हो, एक बार समझ लो थोड़ा सा। इसमें एक आधार लाइन मान लेंगे, एक आधार लाइन मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी आंकड़ा दिया है उसका क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। और कोण कितना बनाएंगे तो वो देख लो एक बार, कोण का मान क्या होगा भाई, जो राशि दी गई है, राशि की मात्रा बटे राशियों का योग। देखो भाई ये तो उसका भाग आ गया,
जब किसी भी मात्रा में उस राशियों के योग का भाग लगा दे तो उसका कितना भाग आना है 100% में, परंतु हमें 100% नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 360 मान चाहिए। किसे मान चाहिए, 360 में। तो भाग आ गया भाई 100% भाग। जैसे मान के चलो कि 4 लड़के हैं, उनको एक को 20% दे दिया, एक को 30 दे दिया, एक को दे दिया 40, एक को दे दिया 10, ये तो ठीक बात है। परंतु 360 में कितना दिया, क्योंकि हमें किस में बांटना है, 360 में बांटना है। तो क्या करेंगे, इसको 360 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कंडीशन। अब आते हैं हम, अगर प्रतिशत में बांटते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, परंतु अपने किसको किस में बांटना है, हमें 360 में बांटना है, इसलिए किससे गुणा करेंगे, 360 से। अब ये चीज आ गई। अगर राशि अपने को इनमें से कोई भी चीज निकालनी हो, जैसे राशियों का योग निकालना हो, तो इसी को अल्टरनेट कर देंगे, राशियों का योग। अगर राशि ये तो ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या जाएगा, राशि की मात्रा, राशि की मात्रा बटे उस राशि का कोण, उस राशि का कोण इंटू 360। ये उसी राशि, जिस राशि का हम लिख रहे हैं राशि की मात्रा, जैसे ए राशि की मात्रा, तो ए राशि का एक कोण, एक कोण का मान। अगर ए राशि की बात करें तो कोण उसी का निकल के आएगा, दूसरे का नहीं निकल के आएगा, विशेष ध्यान रखना। जैसे ये अगर राशियों का योग निकालना है तो सारी राशियों का योग निकलेगा, तो राशि की मात्रा कोई भी, जैसे मैं लिख देता ए राशि की मात्रा और यहाँ पे लिख देता ए राशि का कोण। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लेना। अब आते हैं, अगर अपने को राशि की मात्रा चाहिए, भाई कोण दे दिया अपने को, राशि को योग दे दिया, तो मात्रा चाहिए। तो मात्रा के लिए क्या करेंगे, ए राशि की मात्रा, ए राशि की मात्रा, देखो ए राशि की मात्रा, तो ये तो क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो क्या जाएगा, राशियों का योग, योग इनटू ए राशि का कोण, ए राशि का कोण बटे 360, क्योंकि ये ऊपर या नीचे चले जाए। तो राशि की मात्रा, अगर हमें किसी राशि का कोण दे दिया जाए, जैसे मान के चलो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता हूं मैं कि एक राशि का कोण 18 डिग्री है, एक राशि का कोण 18 डिग्री है तथा राशियों का योग 12,000 है, तो उस राशि की कितनी मात्रा है ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देख लो, राशि इसमें रख रहा हूं, इस वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन है, राशि का योग, राशियों का योग कितना, 12,000, राशियों का योग कितना है भाई, 12,000। ठीक, अच्छा, राशि का कोण कितना है भाई, कोण, उस राशि का कोण है 18 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, राशि की मात्रा ज्ञात करनी। तो राशि की मात्रा कैसे ज्ञात करें, देख लो एक बार नीचे, राशि की मात्रा, मात्रा राशियों का योग कितना है, 12,000 इंटू ए राशि का योग कोण कितना है भाई, 18 बटे 360, 18 दूना 36, 20 बार कटा, 0 से 0 कट गया, 2 छिक्की 12, कितना हो गया, 600। उस राशि का भाग कितना है भाई, 600। अगर कोई 18 डिग्री कोण पे कोई राशि प्रदर्शित की गई है तो इसका मान कितना है, 600। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारा मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बनाना तो इसी से, बनाना इससे है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस पे देख लेते हैं, एक राशि की मात्रा, अगर आपने को कोई क्वेश्चन दे दिया कि एक 10,000 रुपए, कितने रुपए, 10,000 रुपए हैं, ठीक है, उसमें एक राशि जो मान के चलो 120 है, 10,000 रुपए में एक राशि 120 का कोण बनाइए। कितने कोण बनाना हमें, 120 का, 10,000 रुपए में 120 का कोण बनाइए। नहीं, एक 1200 बना ले, थोड़े 10,000 ज्यादा रकम है तो थोड़ा कोण ही बड़ा बन जाएगा। 10,000 रुपए हैं और 1200 कोई राशि है, उसका हमें कोण बनाना है, तो क्या करेंगे, राशि की मात्रा और राशि का, में क्या निकाल, राशि योग निकालना। चलो राशियों का योग वाला ये वाला कर लेते हैं, फिर उस पर आएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, क्योंकि अपन इसको बाद में करेंगे, इसके बड़े क्वेश्चन लेंगे, इसमें सारे डाउट है, जितने भी डाउट हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्लियर करेंगे। सबसे पहले इस पे आते हैं, ए राशि की मात्रा और ए राशियों का रोग, यो ए राशियों का कोण बोला है, क्या लिखा है, कोण। ठीक है, ए राशि की मात्रा, ए राशि का कोण, हमें ये दो चीज दी गई हो तो ये चीज हम फाउंड कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं एक राशि 120 है, एक राशि 120 है तथा उसका कोण 36 है, तो राशियों का योग ज्ञात कीजिए। किसका योग ज्ञात कीजिए, राशि योग। राशि की मात्रा क्या है भाई, 120, उसका कोण कितना है, 36,
इंटू 360, जीरो से जीरो है नहीं इसमें, 36 से कम 36, कितनी बार गया 10 बार, तो कितना आ गया 1200। 1200 क्या आ गया, राशियों का योग आ गया। आप आराम में पीछे हट जाता हूं, आराम से एक बार इन फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या है कि आपको इसमें याद करने में सुविधा हो जाए। तो चलते हैं अब मुख्य बिंदु और ए का कोण या कोण का निर्माण, इसमें कोण कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन लिख देता हूं एक में, एक पाई चार्ट दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं, एक पाई चार्ट दे रहा हूं। उस पाई चार्ट में, नीचे दिए गए पाई चार्ट में कुल आय, एक व्यक्ति है, व्यक्ति की कुल आय, क्वेश्चन है व्यक्ति की कुल आय 1,00,000 रुपए, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए है। तो उसको एक पाई चार्ट से दर्शाया गया है। ये लो ये पाई चार्ट बनाया हमने और इसमें दर्शाया जा रहा है, मैं कोण नाप के नहीं बना रहा, कैसे बन सकते हैं। ये लो भाई, ये सबसे पहले एक आधार लाइन खींचते हैं, जब भी कोई कोण बनाएंगे आधार लाइन खींचना जरूरी, कि कोण के लिए आधार जरूरी है, फिर उसके बाद में सारे कोण वहां तक बना देंगे। तो सबसे पहले हमने आधार लाइन खींची और इसमें दे रखा मैं एक बार बना देता हूं, उसके बाद अपन समझेंगे किस तरीके से बना रहे हैं। 70 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 24 डिग्री और 36 डिग्री। 36 मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये बचत है 70 बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई है, 50 LIC है, ये मनोरंजन पे पिक्चर देखने जाते हैं, और ये बैंक 30 बैंक लोन है, बैंक लोन है, कर्जा हो गया। ये परिवार पे खर्च है, बढ़िया बात, अच्छा खर्च करते हैं। और ये परिवहन, घूमने फिरने में भी खर्च कर लेते हैं। और बचत, ये बचत आ गई। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक पाई आलेख दे दिया, हमें बना के दिया है, हमें बनाया नहीं है, बनाएंगे बाद में, एक दूसरा क्वेश्चन का बनाएंगे। ये क्वेश्चन दे दिया हमें कि 1,00,000 व्यक्ति की आय है। अब इसके नीचे हमें क्या, क्वेश्चन में एग्जाम में या तो ऐसा आएगा या फिर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, जब क्वेश्चन ये आ गया, पाई चार्ट बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, पाई चार्ट बना दिया। अब क्वेश्चन आ रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन है, उसके द्वारा बचाई गई राशि कितनी है, वो बचत कितनी कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है। तो ध्यान देखो, जो पिछले वाला फॉर्मूला लिखा था, अपना फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये इधर लिख रहा हूं मैं, साइड में लिख रहा हूं, मेन फॉर्मूला होता है ए का कोण बटे ए की मात्रा बटे राशियों का योग इंटू 360। हमें क्या दे रखा है भाई, वो क्या पूछ रहा, बचत की मात्रा पूछ रहा है। हमें कोण दे रखा है, कोण दे रखा है, राशियों का योग दे रखा है, ये दे रखा है। हमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो इसका क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। तो एक ही मात्रा, तो बचत, बचाई गई राशि, बचाई गई राशि क्या हो जाएगी, ए का कोण मतलब 36%, 36 डिग्री, इनटू ये ऊपर आ गया कितना, राशियों का योग कितना, 1,00,000 बटे नीचे क्या 360, 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, तो कितना बचा रहा हो, 1,00,000। ये ज्यादा लगा दिया, एक कितना बचा रहा हो, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए वो बचा रहा है। क्लियर चीज, क्लियर हो गया ना। 36 का कोण था, ये उसने क्या कर दिया, बचाया। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है भाई, परिवार पर कितना खर्च करता है। अगला क्या है कि परिवार पर कितना खर्च करता है, ये परिवार रहा, तो इसी में चेंज कर रहा हूं मैं। इसमें परिवार का कोण कितना भाई, 90 डिग्री है, 360, 0 से 0 कटी गया, काट लो इसको, 18 पंजो 90, 18 दूना 36,
अब इसको काट दो 5 से, 5,000, 10,000 और 5,000, 5 25, कितना बचा रहा परिवार पे खर्च कर रहा हो 25,000 रुपये। इस तरीके से अपन परिवार का हम निकाल लेंगे। चीज समझ में आई? हमने क्या किया कि जो पिछले फॉर्मूले थे एक बार उनको रिपीट देख लीजिए। एक की मात्रा निकालनी है हमें, किसकी मात्रा निकालनी है, किसी भी राशि की मात्रा निकाल रहे हैं हम, है ना। कौन दे रखा तो मात्रा निकालेंगे, कौन नहीं दे रखा तो हम कौन निकालेंगे, विशेष ध्यान रखना। हमने क्या किया कि इसको ऊपर ले गए तो यह हो जाएगा एका कोण इंटू राशियों का योग। एका कोण अभी क्यों इसका कोण परिवार खर्च, तो परिवार कोण कितना था 90 डिग्री इंटू राशियों का योग कितना है सबका 1 लाख इंटू ये आ गया। अब जो दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है वो देखो कि भाई बैंक लोन और LIC का अंतर कितना रुपए है। बैंक लोन और जो LIC करा रखी है उसका अंतर कितना है। तो इसमें 2 नोट लिख लो छोटे छोटे, हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधे ही कोणों का अंतर निकाल के हल करेंगे। सीधे ही कोणों का अंतर निकाल कर हल करेंगे। यदि अंतर पूछ रहा है तो अंतर दो राशियों, यदि दो राशियों में अंतर, दो राशियों में अंतर पूछ रहा है तो, अगर दो राशियों में अंतर पूछ रहा है तो सीधे ही जो कोण दिए हैं उन्हीं का अंतर निकाल के हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरा नोट कौन सा है, राशियों का योग पूछ रहा है तो 2 या अधिक, 2 या अधिक राशियों का योग पूछ रहा है तो सीधे उन कोणों का, सीधे उन्हीं कोणों का, सीधे उन कोणों, भाई अपन जैसे जिसका योग पूछ रहा है उनको जोड़ेंगे ना, उन कोणों का योग कर देंगे और निकाल लेंगे। ये 2 नोट हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। एक बार बोल देता हूँ सीधे, अगर आपको वो अंतर पूछ रहा है, जैसे अभी मैं बोल रहा था LIC और बैंक लोन में अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, LIC कहाँ ये 50 और बैंक लोन 30 है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 50 में 30 गए 20, तो डायरेक्ट 20 डिग्री का मान निकालेंगे हम। हमें 50 का निकालने के 30 का निकालने की जरूरत नहीं है, फिर घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 50 में 30 घटाएंगे, कितना है 20, जो 20 आंसर क्या जाएगा हमारा, इसका अंतर आ जाएगा। अगर वो कह रहा है कि भाई परिवार खर्च और बैंक लोन, परिवार खर्च और ये मनोरंजन बच्चों को पढ़ाइए, तीनों परिवार पे हो रहे हैं खर्च, तो इनका योग करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट परिवार खर्च, जो अमुक परिवार खर्च वो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं पहला क्वेश्चन को लेता हूं, क्या था भाई, LIC और बैंक लोन में अंतर। LIC और बैंक लोन में अंतर क्या जाएगा, कोणों का अंतर, ये लो भाई कोणों का अंतर, इंटू 300 इंटू 1 लाख राशियों के योग बटे 360, 0 से 0 कट गया, ये कितना है 50 में क्या 20 गया 30 इंटू 1 लाख, 1 लाख में बचा 10,000 बटे 36, 0 से काट दो, 12 3 36, 12 12 और कट रहा है 5 6 और कट रहा है 3, 5,000, ये कट गया 25,000 बटे 3 और भाग लगा देंगे, 8 या 24, हासिल एक बची 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, 8,333.333 चलता रहेगा, आवर्ती संख्या है। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, उसका डिफरेंस, अंतर है। जो बैंक लोन ले रखा है उसने LIC करा रखी है, वो क्या है, अंतर है। ज्यादा कौन है यहाँ पे, LIC उसने ज्यादा करा रखी है, क्योंकि जिसका ज्यादा कौन होगा वो राशि उतनी ही अधिक होगी। हम डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। जिसका जितना बड़ा कौन होगा वो राशि उतनी ही बड़ी होगी, जिसका जितना कौन छोटा कौन होगा वो राशि उतनी ही छोटी होगी। अब दूसरा इसी में था कि भाई उसके मनोरंजन, परिवार खर्च और बच्चों की पढ़ाई का योग करके बताइए, योग बताइए को तीनों पे कितना खर्च करता। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। नंबर ये है 90, 70
60 इंटू 1,00,000 राशियों का योग बटे 360। आगे देखो 90 और 10 कितने हो गए 100 और 60 60 120 कितने हो गए 220 इंटू 1,00,000 बटे 360। 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22, 18 दूना 36, 9 और ये आ गया 50,000। और कट रहा है नहीं कट रहा, तो इसको कर दो 11 पंजो 55 बटे 9। ये क्या जाएगा हमारा आंसर, इसमें पूरा भाग देके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन बिंदु नंबर 2 पे कि कोण बनाते कैसे, कि कोण बनाते कैसे हैं। इसको एक बार अपन देख लेते हैं कि कोण बनाते कैसे। देखो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। एक परिवार, ये ले लेते हैं क्वेश्चन। एक परिवार की मासिक आय 1200 रुपये है। 12 कर लेते हैं, 1200 थोड़ी कम है। 12,000 रुपये है, परिवार है तो लंबी चौड़ी होनी चाहिए ना। एक मासिक आय 12,000 रुपये है, तो उनके खर्चों का वर्त आलेख या पाई चार्ट है ना, या पाई चार्ट बनाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या खर्चे क्या है, वही मनोरंजन पे 1,000 रुपये खर्च करते हैं। पढ़ाई थोड़ी महंगी है, 3,000 खर्च करते हैं। ठीक है, परिवहन पे 2,000 खर्च करते हैं, डीजल महंगा है। और घर खर्च में 5,000 करते हैं। कितने हो गए 3 और 1 4, 4 5 9 और 2 11, 1,000 और बच गया। और LIC करा रखी है 1,000 की। ठीक है, अपने 12,000 टोटल योग हो गया, क्योंकि इन राशियों का योग भी वही आना चाहिए जो ऊपर दे रखा है। ये कितना हो गया 1,000 1,000 2,000 और 3 5,000 5,000 10,000 2 12,000 12,000 हमारा हो गया खर्चा पूरा, कुछ भी नहीं बचा। या इसको दूसरी भाषा में बोल रहे हैं LIC ना बोल के बचत बोल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बचाना जरूरी है ना परिवार को। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बनाते हैं कि इसका चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें कोणों का मान ज्ञात करना है। तो कोण का मान वही फॉर्मूला, कोणों का मान बराबर राशि की मात्रा बटे राशियों का योग इंटू 360। सबसे पहले मैं कोणों का योग ज्ञात कर लेता हूं। नंबर 1 मनोरंजन पे कितना भाई, राशि की मात्रा 1,000, राशियों का योग कितना 12,000 इंटू 360। 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 3 36। कितने रुपए भाई 30 डिग्री कोण आ गया। कितने डिग्री कोण आ गया 30 डिग्री का पहला कोण आ गया। दूसरा कोण मनोरंजन के बाद है परिवहन पर कितना जाएगा 20 इंटू 3। मैं पूरा बना देता हूं, चलो 2,000 बटे 12,000 इंटू 360। 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 3 36। तो कितना 20 इंटू 30 बराबर 60 डिग्री। ये इसका कोण आ गया। अब किसका पढ़ाई पर कितना है भाई 3,000। अच्छा कितना टोटल 12,000 इंटू 360। 0 से 0 कट गया, 2 0 2 0 12 3 36, 30 तिया 90 डिग्री पढ़ाई हो गई भाई। अब घर खर्च में कितना है 5,000 बटे 12,000 इंटू 360। 2 0 2 0 कट गया, 12 3 36, 5 3 15, 150 डिग्री हो गया भाई। अब बचत पर कितना है भाई 1,000
बटे 12,000 इंटू 360, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0, 12 36, 30 डिग्री। ये हमारे सारे कोण आ गए। हमारे पास सारे कोण आ गए। अब क्या करते हैं, वर्त बनाते हैं और उसमें एक आधार लाइन खींच देते हैं। ठीक है, क्या खींच लेते हैं, एक आधार लाइन खींच लेते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। पहला कोण क्या है भाई, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। क्या करेंगे हम, चंदे को यहाँ रखेंगे, जो बीच वाला पॉइंट है वो उसको बीचों बीच में रखेंगे, और जो लाइन है इधर वाली लाइन है, उसको लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा देंगे, फिर देखेंगे कि इधर से 30 कहाँ से आ रहा है, 30 यहाँ से आ रहा है, तो उस पर डॉट लगाएंगे और क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे। ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। ये किसका में, ये क्या था, मनोरंजन पर। ये क्या है, मनोरंजन। इधर मार करके मनोरंजन लिख देंगे। ठीक है, ये लो भाई, पहला हो गया कोण। अब इसके बाद में किसका है, परिवहन पर 60। क्या करेंगे, अब की बार इसके चंदे को घुमाएं, जो चंदा है उसको घुमाएंगे, और जो उसकी जो लाइन है इधर वाली लाइन है, उसको इस लाइन के ऊपर टिका देंगे। जिस लाइन पे खींचते हैं, आधार की बार कौन हो गया, ये आधार हो गया। और जो बीच का पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट, उसको यहाँ पे रख देंगे और उसको घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद में कितने डिग्री, जैसे गिनेंगे यहाँ से 0 10 20 30 40 50 60 लगभग मान के चलो, यहाँ हो गया ये 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, इतना नहीं होता 60, थोड़ा, ये लो 60 डिग्री। ये कितना, ये किस पे खर्च कर रहा है भाई, परिवहन पर। ठीक, अब क्या है भाई, पढ़ाई पर 90 डिग्री। तो 90 लगभग वो स्केल रखेंगे लगभग 90 बना देंगे। ये किस पे है, 90 डिग्री किस पे है, ये पढ़ाई पर। मतलब 1/4 किस में यूज करते हैं, वो पढ़ाई में यूज करते हैं। 1/4 जो उसकी इनकम उसका किस में यूज करते हैं, पढ़ाई में। अब क्या है भाई, अब आ गया घर खर्च का 150, ये लो 150। ये 150 डिग्री किस में है, घर खर्च में भी अच्छा कर लेते हैं, घर खर्च। और ये बच गया फिर किसका, ये 30 डिग्री ऑटोमेटिक बच जाएगा, और ये बच जाएगा बचत। जो बच गया वो ऑटोमेटिक बचत का बच गया। इस तरीके से अपन आसानी से जो ग्राफ है उसका निर्माण कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए, जुड़े रहिए और आपका प्यार और सहयोग दिखाते रहिए। जय हिंद।